हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड पार्ट सेकंड के बारे में। अगर आपने अमाइनो एसिड पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। इस पार्ट सेकंड को कंप्लीट करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कि हम अमाइनो एसिड पार्ट सेकंड में आज क्या डिस्कस करेंगे। तो अमाइनो एसिड पार्ट सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अमाइनो एसिड क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमाइनो एसिड क्लासिफिकेशन को लेके। देखिए, हमने अमाइनो एसिड को क्लासिफाई किया है 3 ग्रुप्स में। फर्स्ट ग्रुप इज नॉन पोलर आर ग्रुप, सेकंड ग्रुप इज अनचार्ज्ड पोलर आर ग्रुप एंड थर्ड इज चार्ज्ड पोलर आर ग्रुप। ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है ये किया है बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी, कि पोलैरिटी क्या है इस बेस्ड पर हमने क्या किया है, अमाइनो ग्रुप्स को क्लासिफाई किया है। तो देखिए, पोलैरिटी के बेस पर पहला ग्रुप है नॉन पोलर का, दूसरा ग्रुप है अनचार्ज्ड, पोलर है बट दैट इज अनचार्ज्ड, एंड थर्ड है पोलर है बट दैट इज चार्ज्ड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे नॉन पोलर आर ग्रुप्स के बारे में। देखिए, जो ये नॉन पोलर आर ग्रुप है इसमें हमें कुछ अमाइनो एसिड्स पढ़ने हैं, लाइक ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मेथियोनिन, प्रोलीन, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफेन। देखिए, अगर अब हम एक एक करके सारे अमाइनो एसिड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्लाइसिन से। अगर ग्लाइसिन की बात की जाए तो ये उसका स्ट्रक्चर है। देखिए, ये जो इस तरीके से पिंक में हाईलाइट किया हुआ है ये इसके आर ग्रुप को बता रहा है। बाकी का अमाइनो एसिड सेम होता है, बस आर ग्रुप डिफर करता है। बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का CHNH3+ एंड COO-, ये हर अमाइनो एसिड का सेम होता है, डिफर करता है बस ये आर ग्रुप। ठीक है, तो ये आर ग्रुप जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हमारा अमाइनो एसिड चेंज होता जाएगा। जैसे सपोज अगर यहाँ पर H दिखा रखा है तो हमारा अमाइनो एसिड क्या हो गया, ग्लाइसिन, जिसको 1 लेटर कोड है जिसका G। बहुत ईजी है याद करना क्योंकि ग्लाइसिन का G और 1 लेटर कोड इज G, क्योंकि हमें 1 लेटर कोड और 3 लेटर कोड याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 1 लेटर कोड या 3 लेटर कोड दिया जाएगा और आपको पहचानना होगा वो कौन सा अमाइनो एसिड है। ठीक है, और 3 लेटर इसका कोड होता है ग्लाइसी, GLY। ठीक है, ग्लाई, ये दिस वन इज 3 लेटर कोड। ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल इसकी साइड चेन होती है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ H एटम मिलता है। ठीक है, तो इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइड चेन है। It was found to be a component of gelatin in 1820. Was the first amino acid to be identified in protein hydrolysates. ये जो मटेरियल है मैं मेनली वोइट से ले रही हूँ, पर कुछ मटेरियल मैंने लेनिंजर की बुक से भी लिया है। ठीक है, बट मेरे मेन मटेरियल ये है वोइट से, पर कुछ मटेरियल मैंने लेनिंजर से भी लिया है। लाइक दिस फिगर इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम लेनिंजर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज व्हाट, ल्यूसीन। देखिए, ल्यूसीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बहुत इजी है। ल्यूसीन, दिस वन, देन आइसोल्यूसीन, देन दिस इज वेलिन एंड दिस व्हाट इज एलेनिन। तो अगर पहले हम बात करेंगे इन सारे अमाइनो एसिड, तो देखिए अगर एलेनिन की बात करूं तो इसका 1 लेटर कोड है A, बहुत इजी है, जैसे ग्लाइसिन का G, एलेनिन का A, और 3 लेटर कोड है ALA, एलेनिन। ठीक है, और इसकी जो साइड चेन है वो भी बहुत इजी है, CH3, जबकि हमारा जो ग्लाइसिन था उसमें H था साइड चेन, जबकि जो एलेनिन है उसमें सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ग्रुप है, CH3। अगर हम चले नेक्स्ट वेलिन के पास, वेलिन में कुछ नहीं, आपको जैसे आपका V इस तरीके से है, इसका 1 लेटर कोड है V। ठीक है, और वेलिन का 3 लेटर कोड है VAL, वेलिन, बहुत इजी है ये भी। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बस आप V को उल्टा कर दीजिए, तो देखिए ये उल्टा V एक फॉर्म हो रहा है, तो मिथाइल ग्रुप्स आपको ऐड करने हैं, 3 CH, CH3, CH एंड CH3। ठीक है, इट्स वेरी इजी। देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे ल्यूसीन पर। अगर आप ल्यूसीन देखें तो ल्यूसीन और वेलिन के स्ट्रक्चर में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस एक मिथाइल ग्रुप और ऐड हो जाता है। देखिए V तो बना हुआ है ही, बस आपको क्या करना है, एक मिथाइल ग्रुप ऐड करना है, CH2। जो ल्यूसीन होता है उसका 1 लेटर कोड होता है L और 3 लेटर कोड होता है LEU, ल्यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलें आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन का आपको लिटिल बिट स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिपिकल लगेगा क्योंकि आपको इसमें उल्टा L बनाना है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ल्यूसिन में V को थोड़ा सा बढ़ाना था, आइसोल्यूसिन में L बनाना है उल्टा। ठीक है, बस CH3 ग्रुप का खेल है। और ये जो ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, एलेनिन,
ये जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं, देखिए ये लाइन पढ़िए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेंड टू क्लस्टर टुगेदर विद इन प्रोटीन। ये क्योंकि हम पोलैरिटी के बेसिस पर अपने अमाइनो एसिड्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन और एलिनिन होते हैं, ये क्या होते हैं, जैसे आपका ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पर वाटर है, कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर है, सपोज दिस वन इज वाटर, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ जाके क्लस्टर हो जाते हैं, बिकॉज दीज आर नॉन पोलर, स्टेबलाइजिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो ये क्या हो जाते हैं, अंदर की तरफ क्लस्टर हो जाते हैं, बाहर सॉल्वेंट जो आपका वाटर है उसके कांटेक्ट में नहीं आते, बिकॉज दीज आर नॉन पोलर, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट अमाइनो एसिड है हमारा मेथियोनिन। मेथियोनिन, इसका 1 लेटर कोड है M एंड 3 लेटर कोड है MET। बहुत इजी है अभी तक, M एंड MET। देखिए आपके ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हमारे 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हैं, वन इज व्हाट, सिस्टीन, जिसकी बात हम अभी आगे करेंगे, एंड अनदर वन इज व्हाट, मेथियोनिन, जिसका स्ट्रक्चर ही आपको दिखा रखा है। मैंने क्या कहा, हमारे 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हैं, एक है सिस्टीन और दूसरा है मिथियोनिन। जो ये मिथियोनिन है, देखिए दिख रहा है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, सल्फर ग्रुप है बीच में, ठीक है, क्योंकि सल्फर ग्रुप है बीच में तो हम इसे बोलते हैं नॉन पोलर थायो ईथर ग्रुप। इसके ग्रुप को क्या बोला जाता है, नॉन पोलर, बिकॉज दिस अमाइनो एसिड इज व्हाट, नॉन पोलर, एंड इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, थायो ईथर ग्रुप। इट्स वेरी इजी, आपको अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर भी याद होने चाहिए, तो इसलिए थोड़े स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हुए चलिए। मैंने क्या कहा, हमारे 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, एक होता है सिस्टीन, दूसरा होता है हमारा मिथियोनिन। जो मिथियोनिन है उसमें जो देखिए ध्यान से देखिए, मिथियोनिन में जो सल्फर है वो बीच में प्रेजेंट है, नीचे क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि आप सिस्टीन का स्ट्रक्चर देखेंगे वो आपको काफी क्वाइट डिफरेंट दिखेगा मिथियोनिन से, ठीक है, और इसके ग्रुप को हम बोलते हैं थायो ईथर ग्रुप। नेक्स्ट अमाइनो एसिड चलते हैं हम, प्रोलीन। ये सबसे ज्यादा अलग स्ट्रक्चर है प्रोलीन का, ठीक है। प्रोलीन का 1 लेटर कोड होता है P और 3 लेटर कोड होता है प्रो, ठीक है। ये एक साइक्लिक, पहली बात तो ये साइक्लिक है, आपको दिख रहा है साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है, पेंटामेरिक फॉर्म मीन्स एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर इसे बना रखा है, साइक्लिक फॉर्म में होता है, और इसमें सेकेंडरी अमाइनो एसिड है, क्या है, NH2। हमने शायद लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि सारे अमाइनो एसिड अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं एक्सेप्ट प्रोलीन, वाई, बिकॉज इट हैज सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप, सेकेंडरी, ठीक है, हैज कन्फर्मेशनल कंस्टेंट। देखिए क्योंकि ये एक सेकेंडरी अमाइनो एसिड बनाता है, इसीलिए कन्फर्मेशनल कॉन्स्टेंट्स करता है। इम्पोज्ड बाय साइक्लिक नेचर, इसकी कौन सी चेन होती है, साइड चेन, पायरोलिडिन साइड चेन, और इसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इमीनो ग्रुप, क्या बोलते हैं, इमीनो ग्रुप। और क्या इसकी साइड चेन है, पायरोलिडिन, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, विच इज यूनिक अमॉन्ग द स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड। 20 अमाइनो एसिड में अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं सारे, बस एक ये प्रोलीन है जो कि अल्फा अमाइनो एसिड नहीं करता, इसमें सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट अ सेकेंडरी अमाइनो एसिड, प्रोलीन, और ये कन्फर्मेशनल कंस्ट्रेंट्स पैदा करता है। जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर फोल्ड होता है तब ये कन्फर्मेशनल कंस्ट्रेंट्स कॉज करता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट, फिनाइल एलिनिन एंड ट्रिप्टोफैन। देखिए जो ये फिनाइल एलिनिन है इसका 1 लेटर कोड होता है F। देखिए ऐसे नाम से प्रोनाउंसिएशन से आपको समझ आ रहा होगा, फिनाइल फ आ रहा है ना, तो F, एंड 3 लेटर कोड होता है PHE, फिनाइल एलिनिन का। अगर आप देखें फिनाइल एलिनिन में सिर्फ एक फिनाइल ग्रुप है, देखिए ये ऊपर तक का सेम है, CH2, देन CH2 के बाद इज व्हाट, फिनाइल ग्रुप, तो इसीलिए इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। अगर आपको समझ क्वेश्चन में पूछा जाए कि फिनाइल एलिनिन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो आप कहेंगे फिनाइल ग्रुप। जबकि जो ट्रिप्टोफैन है, ये आपका ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ट्रिप्टोफैन का पहली बात तो 1 लेटर कोड होता है W, ठीक है, W इसका 1 लेटर कोड है, और इसका 3 लेटर कोड है TRP, ठीक है। और जो इसकी काफी साइक्लिक टाइप रिंग है, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं इंडोल रिंग या फिर इंडोल ग्रुप, ठीक है। ट्रिप्टोफैन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, W इसका 1 लेटर कोड है, इसका सब कुछ थोड़ा अलग सा ही मिलेगा। W इसका 1 लेटर कोड है, TRP इसे हम क्या कहते हैं, TRP इसका 3 लेटर कोड है, और इंडोल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। इंडोल ग्रुप, आपको ग्रुप याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है, तो ये इजीली याद भी हो जाएगा। आप 1-2 बार स्ट्रक्चर बनाएंगे और एक दो बार बस
मैं कहती हूँ हार्डली आपको 2 to 3 टाइम्स बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्ट्रक्चर की। आप देखिएगा आपको स्ट्रक्चर सारे याद होने लग जाएंगे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। और दूसरी बात, इसके ग्रुप्स याद रखिए। देन नेक्स्ट इज व्हाट, अनचार्ज्ड पोलर आर ग्रुप। अब हम किस पे चल रहे हैं, अनचार्ज्ड पोलर आर ग्रुप। अभी हमने फिनिश किए हैं नॉन पोलर, अब है हमारे अनचार्ज्ड। तो देखिए अनचार्ज्ड में सेरीन, थ्रियोनिन, एस्पेरेजिन, ग्लूटामीन, टायरोसिन एंड सिस्टीन। अब हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। सेरीन, देखिए अगर हम सेरीन और थ्रियोनिन की बात करें तो इनके अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये अनचार्ज्ड है बट व्हाट इज इट, पोलर, तो OH ग्रुप है इनमें। ठीक है, स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा डिफर करता है दोनों का, वैसे क्वाइट सिमिलर है पर थोड़ा सा एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है बस। तो OH ग्रुप होता है इनके टर्मिनल में। तो इनके क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, द पोलैरिटी ऑफ सेरीन एंड थ्रियोनिन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय देयर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इनके OH ग्रुप है इनके टर्मिनल में। ठीक है, देन अगर हम नेक्स्ट बात करें एस्पेरेजिन की, तो एस्पेरेजिन में एमाइड बियरिंग साइड चेन होती हैं। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए सेरीन का 1 लेटर कोड है S और 3 लेटर कोड है SER, जबकि थ्रियोनिन का 1 लेटर कोड है T एंड 3 लेटर कोड है THR। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगर हम एस्पेरेजिन की, तो एस्पेरेजिन में 1 लेटर कोड है, ध्यान से देखिएगा N, थोड़ा सा अलग है, एस्पेरेजिन N है एंड ASP इज व्हाट, 3 लेटर कोड, जबकि ग्लूटामीन का 1 लेटर कोड है Q और 3 लेटर कोड है GLN, ग्लूटामीन। ठीक है, अगर आप देखें तो ये अमाइड बियरिंग साइड चेन होती है। देखिए अमाइड ग्रुप है इनकी साइड चेन में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनका साइज। और सिर्फ देखिए अगर आप एस्पेरेजिन का स्ट्रक्चर देखें, CH2 C डबल बॉन्ड O और इस C से NH2 ग्रुप लिंक है, अमाइड ग्रुप लिंक है। और जबकि ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड है। देखिए बाकी का नीचे का स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से मिल रहा है। तो अगर आप एस्पेरेजिन का स्ट्रक्चर याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें टायरोसिन, टायरोसिन का 1 लेटर कोड है Y, टाई, Y से याद रखिएगा, TY आ रहा है ना तो Y। ठीक है, और 3 लेटर कोड है TYR, टायरोसिन। ठीक है, इसमें क्या है, OH ग्रुप। देखिए डिफरेंस कहाँ है, फिनाइल एलिनिन एंड टायरोसिन में। फिनाइल एलिनिन यहाँ तक था, जबकि टायरोसिन में सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप बढ़ गया, इसकी वजह से पोलर में आ गया है। बात समझ आ रही है आपको? टायरोसिन और फिनाइल एलिनिन में डिफरेंस है OH ग्रुप का। टायरोसिन में एक फिनोलिक ग्रुप की वजह से, देखिए फिनाइल एलिनिन में सिर्फ और सिर्फ फिनाइल रिंग थी, जबकि हमारे टायरोसिन में क्या है, फिनोलिक ग्रुप, मीन्स OH ग्रुप आ गया है एक। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सिस्टीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है। देखिए हमने अभी देखा मेथियोनिन में सल्फर कंटेनिंग है, इन द सेम वे सिस्टीन अगर आप देखें तो ये भी सल्फर कंटेनिंग है, लेकिन जो इसका सल्फर है वो कहाँ पर है, टर्मिनल पर है। ध्यान से देखिएगा, जो इसका सल्फर है वो टर्मिनल पर है। तो थायोल ग्रुप, ध्यान से देखिए, उसमें भी थायोल ग्रुप था, इसमें भी थायोल ग्रुप है। दैट इज यूनिक अमॉन्ग द 20 अमाइनो एसिड। ये क्यों यूनिक है, क्योंकि इसका जो दिस सल्फर ग्रुप है ये टर्मिनल पर है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 2 सिस्टीन, मैं कह रही हूँ 2 सिस्टीन मिलके एक सिस्टाइन बनाते हैं। 2 सिस्टीन मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टाइन। ई हट जाता है, बस यहाँ से एक ई हट जाएगा आपका। तो ये एक देखिए, एक ये सिस्टीन है, एक ये सिस्टीन है, बस उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा घुमा दिया है। तो इसमें से जब ये 2 सिस्टीन मिलेंगे तो H2 निकला। ठीक है, जब H2 निकलेगा तो देखिए एक बॉन्ड बन रहा है, जो ये बॉन्ड बन रहा है डाई सल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं इसे, क्योंकि सल्फाइड सल्फर ग्रुप है तो डाई सल्फाइड बॉन्ड। और ये जो इस स्ट्रक्चर को क्या पूरे को बोलते हैं, सिस्टाइन। ई हटा दीजिए बस, सिस्टाइन। मैं दोबारा लिख देती हूँ इसकी स्पेलिंग, CYSTINE। दिस इज व्हाट, सिस्टाइन। देखिए देखिए पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। इट कैन जॉइन सेपरेट पॉलीपेप्टाइड। सपोज कीजिए ये एक प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इनको लिंक कराने का काम कौन करता है, दिस इज व्हाट, अ सिस्टीन। 2 सिस्टीन मिलकर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं और आपस में ही पॉलीपेप्टाइड चेन में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन लिंक रहती है। बात समझ आ रही है? या तो 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन हो, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकते हैं, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकते हैं। इसीलिए सिस्टीन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर में एज वेल एज। सिस्टीन एक यूनिक क्यों है, क्योंकि 2
सल्फर ग्रुप, दो जो ये टर्मिनल पर सल्फर ग्रुप है, सल्फीहाइड्रल ग्रुप, ये दो मिलके एक सिस्टाइन बनाते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम सिस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसका 1 लेटर कोड है सी, ध्यान से सुनिए, इसका 1 लेटर कोड है सी और 3 लेटर कोड है CYS सिस्टीन का, CYS। नेक्स्ट, अब अगर हम चलें तो चार्ज्ड, अभी तक हमने अनचार्ज्ड पढ़े, अब हम चार्ज्ड पढ़ रहे हैं। तो चार्ज्ड पोलर ग्रुप, तो देखिए लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये हमारे क्या है, ध्यान से सुनिएगा, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीन ये हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड, जबकि हमारे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड क्या है आपके, नेगेटिवली चार्ज्ड। देखिए जो लाइसिन है उसका, अगर हम लाइसिन के बारे में देखें तो जो लाइसिन है उसका 1 लेटर कोड है K, 1 लेटर कोड क्या है K, और 3 लेटर कोड है LYS लाइसिन का। आर्जिनिन की अगर हम बात करें तो आर्जिनिन का 1 लेटर कोड है R, ठीक है, और 3 लेटर कोड है ARG, ओके। और हिस्टिडीन की अगर हम बात करें तो हिस्टिडीन का आपका 1 लेटर कोड है H और 3 लेटर कोड है हिस्टिडीन का HIS। लाइसिन का अगर आप ध्यान से देखिए, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये वाला जो अमाइनो एसिड से लिंक है ये अल्फा है, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ये डेल्टा हो गया और ये एप्सिलॉन हो गया। तो ब्यूटाइल अमाइनो साइड चेन होती है, और आप देखेंगे कि जितने भी पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड हैं, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, इनमें क्या है NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, लाइसिन में क्या है, ब्यूटाइल अमाइनो साइड चेन है, जबकि जो आपका आर्जिनिन है उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, ग्वानिडीनो, ग्वानी, ध्यान से देखिएगा, ग्वानिडीनो और ग्वानिडियम, ग्वानिडीनो ग्रुप प्रेजेंट है। और जो हिस्टिडीन है उसमें होता है आपका इमीडाजोल रिंग प्रेजेंट, इमीडाजोल रिंग प्रेजेंट। जो आपके एस्पार्टिक एसिड है उसमें देखिए, एस्पार्टिक एसिड का 1 लेटर कोड है D और इसका 3 लेटर कोड है ASP, जबकि जो ग्लूटामिक एसिड है इसका 1 लेटर कोड है E और 3 लेटर कोड है GLU। ठीक है, देखिए इजी रहेगा याद करने में, D एंड E, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। जो इनके स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करते, जैसे एस्पारेजीन और ग्लूटामिन के स्ट्रक्चर डिफर नहीं करते, क्योंकि देखिए अगर आप एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर देखें तो CH2COO-, जबकि आप ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर देखें सिर्फ और सिर्फ एक CH2 ग्रुप आप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए एस्पार्टेट में, दैट इज व्हाट, वो ग्लूटामेट बन जाएगा। तो जो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड है, जिसे हम एस्पार्टेट और ग्लूटामेट भी कहते हैं, उनमें क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड है उनमें आपका क्या होता है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी पार्ट क्लियर हुआ होगा अच्छी तरीके से, ये सारे अमाइनो एसिड अच्छी तरीके से बहुत समझ आए होंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, उससे पहले आप एक चीज़ और देखिए, ये मैंने कुछ अमाइनो एसिड्स के pKr वैल्यू लिख दी है। देखिए आपको लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि pKa वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती है तो वो मेंशन करेंगे कार्बोक्सिल की। ठीक है, कोई अमाइनो एसिड है और वो कह रहे हैं कि pK वैल्यू कार्बोक्सिलिक जो जैसे अमाइनो है हमारा, कोई अमाइनो एसिड है, ये H और ये CO-, और ये कोई भी अमाइनो एसिड की आपको कार्बोक्सिल, ये अगर आप pKa पूछते हैं तो आप अप्रॉक्स 2 बताएंगे, और अगर आपसे उसकी pKb पूछते हैं तो आप बताएंगे अप्रॉक्स 9। ठीक है, लेकिन अगर आपसे R वैल्यू पूछी जाती है तो आपको कुछ अमाइनो एसिड की स्पेसिफिकली याद करनी है। देखिए ये बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा, HRK ऐसे याद रखिएगा, HRK से, क्योंकि लाइसिन का K होता है HRK, तो H 6, R का इसका डबल कर दीजिए 12 और K 10, 6 12 10। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड DE 3 4। देखिए पॉइंट में होती है, लेकिन क्योंकि इजी होता है याद करने में इसीलिए मैं 6 12 10 इस तरीके से याद करती हूँ, अदरवाइज कुछ पॉइंट में वैल्यू होती हैं। ठीक है, तो जैसे 6 से थोड़ी सी ऊपर हो गई 6.5 इस तरीके से होती हैं। अगर मैं सिस्टीन और टायरोसिन की बात करूँ C और Y की, तो 8 और 10 मेरे हिसाब से काफ़ी ईजी है याद करना। देखिए क्या कुछ नहीं, बस आप आंख बंद करके रखिए, HRK 6, देन उसका डबल कर दीजिए 12, देन 10, देन अगर आपसे पूछा जाए एस्पार्टेट और ग्लूटामेट 3 4, और सिस्टीन और टायरोसिन
C इज वॉट 8 एंड Y इज वॉट 10। बहुत ईजी है, एक दो बार करेंगे तो इजीली याद हो जाएगी। तो ये PKR बस इन सब का याद रख लीजिए, बाकी किसी का PKR याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये कुछ अमाइनो एसिड हैं, 7 अमाइनो एसिड्स हैं, तो इनका याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2021 में पूछा गया है, अभी रिसेंटली का क्वेश्चन है, पीके वैल्यू ऑफ ग्वानिडीनियम ग्रुप ऑफ आर्जिनिन। देखिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है ग्वानिडीनियम ग्रुप की बतानी है आपको, ठीक है, और आर्जिनिन में ग्वानिडीनियम ग्रुप है, तो PKR बतानी है बेसिकली आपको। और तो आर्जिनिन का अभी हमने पढ़ा H, R एंड K। H इज वॉट 6, R इज वॉट 12 अप्रोक्स एंड K इज वॉट 10। हमें पता है R की कितनी होती है 12, तो डी आंसर इज वॉट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ईजी है क्वेश्चन। IIT JEM BT 2014 में पूछा गया है, द म्यूटेशन लाइकली टू कॉज द लीस्ट पर्टिवेशन इन द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमें वो म्यूटेशन बतानी है। देखिए ये सपोज कीजिए ये टर्शरी स्ट्रक्चर है किसी प्रोटीन का, ठीक है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है किसी प्रोटीन का, तो इसमें कोई अमाइनो एसिड है, एक मिनट रुकिए, जैसे सपोज कीजिए यहां पर एक अमाइनो एसिड लाई कर रहा है, ठीक है, एक्स अमाइनो एसिड, तो मुझे इस अमाइनो एसिड में से वो अमाइनो एसिड ऑप्शन चूज करना है कि सपोज ये अमाइनो एसिड है, अगर मैं इसे वाई अमाइनो एसिड से चेंज करूं तो ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड मैं लूं जिसमें से मुझे सबसे कम म्यूटेशन, क्योंकि लिख रहा है लीस्ट पर्टिवेशन होगी और सबसे कम उसके स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ेगा, ऐसा कौन सा मुझे अमाइनो एसिड चूज करना है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, लाइसिन और एस्पार्टेट। लाइसिन है मेरा पॉजिटिवली चार्ज और एस्पार्टेट है मेरा नेगेटिवली चार्ज, जबकि लेकिन ये एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं मेरे पोलर से, ठीक है, पोलर एंड चार्ज से। मैं अगर बात करूं लाइसिन और वेलिन, ये सबसे ज्यादा दूर के हैं। लाइसिन पॉजिटिवली चार्ज है, पोलर है, जबकि वेलिन क्या है हमारा नॉन पोलर है, तो ये सबसे दूर के हैं, जबकि लीस्ट पर्टिवेशन को फॉलो नहीं करते हैं। अगर मैं एस्पार्टेट और ग्लूटामेट कहूं तो ये सबसे ज्यादा करीब के हैं, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, पोलर हैं, चार्ज हैं और नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। लाइसिन और एस्पार्टेट से भी कौन सबसे ज्यादा पास होगा, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, डी एंड ई, बिकॉज लाइसिन इज वॉट पॉजिटिवली बट एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट इज वॉट नेगेटिवली चार्ज। अगर मैं बात करूं एस्पार्टेट और आइसोल्यूसिन, ये भी बहुत दूर के हैं, क्योंकि एस्पार्टेट इज वॉट नेगेटिवली चार्ज एंड आइसोल्यूसिन इज वॉट नॉन पोलर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। आई होप आपको सी समझ आ रहा होगा, क्यों है, क्योंकि बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि दोनों क्या है नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये सबसे करीब के हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज कीजिए डी है, अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं ई से, मींस डी इज व्हाट, अगर एस्पार्टेट है और इसे रिप्लेस कर दूं मैं ग्लूटामेट से, तो देखिए स्ट्रक्चर में फर्क पड़ेगा लेकिन लीस्ट पर्टिवेशन होगी, बहुत कम इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज बोथ आर नेगेटिवली चार्ज्ड। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन अगेन गेट 2015, गेट का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड सब्सटीट्यूशन, अगेन एक सब्सटीट्यूशन की बात हो रही है, इज लाइकली टू कॉज द, अब देखिए अब पूछा गया लार्जेस्ट चेंज, सबसे ज्यादा चेंज कब देखने के लिए मिलेगा इन प्रोटीन कन्फर्मेशन, उसमें था लीस्ट चेंज, अब यहाँ पर लार्जेस्ट चेंज की बात आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें, फिनाइल एलिनिन एंड आइसोल्यूसिन, ठीक है, देन सेरीन एंड थेरोनिन, देखिए ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, पोलर से, ठीक है, पोलर अनचार्ज्ड। ग्लूटामीन एंड टायरोसिन और ग्लूटामेट और वेलिन, तो अगर आप देखें, देखिए फिनाइल एलिनिन और ल्यूसिन आइसोल्यूसिन की अगर बात करते हैं, तो फिनाइल एलिनिन और आइसोल्यूसिन ये दोनों क्या है, नॉन पोलर हैं, ठीक है। ग्लूटामीन और टायरोसिन की अगर मैं बात करूं तो ग्लूटामीन और टायरोसिन क्या है, पोलर अनचार्ज्ड हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्लूटामेट और वेलिन, तो देखिए सबसे ज्यादा लार्जेस्ट चेंज हमें बताना है, तो ग्लूटामेट मेरा क्या है नेगेटिवली चार्ज्ड, जबकि मेरा वेलिन क्या है, मेरा नॉन पोलर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मुझे इस चेंज में देखने के लिए मिलेगा। अगर मेरा कोई टर्शरी स्ट्रक्चर है ये मेरा, और मेरा यहाँ पर मेरा ग्लूटामेट है, अगर मैं इसे वेलिन से रिप्लेस कर दूंगी तो मेरे स्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा चेंज देखने के लिए मिलेगा, सबसे ज्यादा प्रोटीन कन्फर्मेशन में चेंज होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, आंसर डी। आंसर डी क्या है, करेक्ट वन, ठीक है। इनको क्रॉस कर देते हैं, इससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। दिस क्वेश्चन अगेन आस्क्ड इन गेट 2018 का क्वेश्चन है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक बार पढ़िए। एन एनालिसिस ऑफ डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन वॉज कैरिड आउट यूजिंग ऑल डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन द पीडीबी प्रोटीन डाटा बैंक। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, 4 अमाइनो एसिड रेसिड्यू थे P,
Q, R and S, ठीक है. Occurring in non-covalent interaction between protein and DNA backbone is shown below. तो देखिए आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं. PQRS अमाइनो एसिड्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है. जैसे Q कोई अमाइनो एसिड होगा, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्स 650 to 60 है. इन द सेम वे P अमाइनो एसिड है, उसकी फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्स 30 है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको अमाइनो एसिड दिए हुए हैं. तो वो डीएनए बैकबोन से लिंक है. तो आपको पता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है. तो प्रोटीन डीएनए से तभी बाइंड कर सकता है. देखिए ये आपका प्रोटीन है और ये आपका डीएनए है, तो ये प्रोटीन डीएनए तो तभी बाइंड कर सकता है जब वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, तभी अट्रैक्शन होगा. समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि बेसिकली अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं. ये हम अमाइनो एसिड पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि ये अमाइनो एसिड्स हैं मेरे. ठीक है, ये मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे. तो आपके अमाइनो एसिड्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज होने चाहिए, तभी वो डीएनए की बैकबोन से बाइंड करेंगे. ठीक है, तो ये Q जो है ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में है. मीन्स ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होना चाहिए. डीएनए तो मेरा नेगेटिवली है, पर प्रोटीन क्या होना चाहिए मेरा, पॉजिटिवली चार्ज. तो मेरा कौन सा अमाइनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज है? अगर आप Q देखें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में है, तो देखिए यहाँ पर आर्जिनिन दे रखा है ऑप्शन में, यहाँ पर ग्लूटामेट, देन सी ऑप्शन में एस्पार्टेट दे रखा है और Q में दे रखा है ग्लूटामेट. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट इज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज्ड है. D एंड E क्या है आपके, नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड है. तो अगर आप ए ऑप्शन देखें तो आपको यहीं से पता लग रहा है कि वो करेक्ट है, लेकिन हम अभी बिलीव नहीं कर सकते. हम P को और देखते हैं. P देखिए, P लाइसिन है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, वो भी अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी में मिल रहा है. ठीक है, देन अगर हम R बात करें, ग्लूटामीन, वो काफी कम मिल रहा है, लेकिन ग्लूटामीन क्या है आपका, अनचार्ज्ड है और एज वेल एज पोलर है, तो कोई दिक्कत नहीं. और अगर हम बात करें ग्लूटामेट, तो देखिए बहुत कम मिल रहा है. सबसे कम क्या मिल रहा है, ग्लूटामेट हमें. तो ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट. आई होप आपको समझ आया होगा कैसे. देखिए जो आपका, क्योंकि डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटीन आपको, तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो वही देखिए कोई बॉल है, वो बॉल अगर नेगेटिवली चार्ज है, अगर आपको उस धागा आपको ऐसा लेना पड़ेगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, तभी तो वो उस बॉल से बाइंड कर पाएगा. तो धागे में क्या है, प्रोटीन सी तो लगे हुए हैं. बेसिकली धागा क्या है, प्रोटीन है, तो वो किससे, अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है. तो अमाइनो एसिड आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो एल, अगर आप बात करें Q की, Q सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है, तो Q इज व्हाट, आर्जिनिन. क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ग्लूटामेट है, एस्पार्टेट है और आर्जिनिन है Q पर. तो Q क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिवली चार्ज. तो हमें यहाँ से पता लग रहा है आर्जिनिन होगा. देन P भी अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, लाइसिन. बात समझ आ रही है. देन R ग्लूटामीन और S ग्लूटामेट. तो ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट वन है. ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं. देन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन IIT JEM 2006 में पूछा गया है. आइडेंटिफाई द अमाइनो एसिड विद अनचार्ज्ड पोलर साइड चेन. तो देखिए प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, ग्लूटामीन और आर्जिनिन अनचार्ज्ड है पर पोलर है. तो प्रोलीन क्या है हमारा, नॉन पोलर, पहली बात. ट्रिप्टोफैन अगर हम बात करें तो ये भी क्या है हमारा, नॉन पोलर एज वेल एज एरोमेटिक है. ग्लूटामीन अगर हम बात करें तो अनचार्ज्ड है और पोलर है. और आर्जिनिन अगर हम बात करें तो चार्ज्ड है और चार्ज्ड में भी कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पोलर है ये. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, सी. देखिए एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं आपके, मतलब हम पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलिनिन, ये क्या है आपके, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं. बेसिकली हमने इन्हें नॉन पोलर और पोलर में पढ़ लिया है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है एरोमेटिक, तो टायरोसिन जिसमें फिनोलिक ग्रुप है, फिनाइलएलिनिन जिसमें फिनाइल रिंग है और ट्रिप्टोफैन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन IIT JEM BT 2021 में लेटेस्ट क्वेश्चन है. द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, आपसे क्या पूछे जा रहे हैं, कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे इन अ 20 रेसिड्यू लीनियर पेप्टाइड. 20 अमाइनो एसिड की पेप्टाइड है, उसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे. आप 2 या 3 अमाइनो एसिड लेके देख लीजिए. सपोज ये मेरे X, ये मेरा Y और ये Z, ये मेरे 3 अमाइनो एसिड है. इनमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, लीनियर है ना, लीनियर की बात हो रही है, तो लीनियर मीन सीधा, बिल्कुल लीनियर. एक और ले लीजिए, कोई A अमाइनो एसिड ले लीजिए, कोई एक और ले लीजिए, B अमाइनो एसिड ले लीजिए. सपोज कीजिए कितने अमाइनो एसिड है मेरे, ये 1 2 3 4 5, 5 अमाइनो एसिड हैं. तो कितने बॉन्ड बने हैं पेप्टाइड, 1 2 3 4. इट मीन्स 5 अमाइनो एसिड अगर मेरे हैं तो मेरे कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे. ठीक है,
तो अगर मेरे 20 अमाइनो एसिड होंगे तो कितने मेरे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे? अगर मेरे 20 अमाइनो एसिड हैं तो मेरे कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे? 19। बात समझ आ रही है ना कैसे? देखिए एक और एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। सपोज 1 2 3, ये 3 अमाइनो एसिड है आपके, तो देखिए कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो दिस इज व्हाट, 3 अमाइनो एसिड के 2 है, तो इट मीन्स 20 के कितने होंगे? 19। तो क्या आएगा आंसर करेक्ट? 19 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे gyanvarsha@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।